हेलो फ्रेंड। तो आज हम देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो क्या है वो, एक डाटा ही है। किसी का फ़ोन नंबर और कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन एक डाटा है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। जैसे कि हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो वही सारी चीज़ें हम डाटा के साथ करते हैं, जिसमें डाटा को हम कैसे परफॉर्म करना है और कैसे ऑपरेशन करना है। तो उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह कंप्यूटर साइंस में इसमें मैनेज बताया है कि हम कैसे मैनिपुलेट्स डाटा इफेक्टली कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैनिपुलेट का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, जैसे स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कि आज ये स्टॉक का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर कौन रहा है? ऑब्वियसली सी बात है कि एक स्टॉक ब्रोकर है जो मैनिपुलेट कर रहा है। तो मैनिपुलेट क्या कर रहा है? वो डाटा को, मतलब स्टॉक को क्या कर रहा है, कम में बेच रहा है या ज़्यादा में बेच रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे हम डाटा के साथ भी करते हैं कि डाटा में हम करते क्या है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या कम इन्फॉर्मेशन, या ज़्यादा डिलीशन, ज़्यादा इंसर्शन कैसे करना है, तो वो क्या कहला गया? वो डाटा मैनिपुलेट ही हो गया। अब इसमें हम वेरियस ऑपरेशन के थ्रू, जैसे यहाँ पे सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, इंसर्शन है, डिलीशन है, एलिमेंट्स है, कॉमन डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूड, यहाँ पे हम कैसे-कैसे रूल में करते हैं, जो मैंने येलो कलर से फाइन हाइलाइट किया है। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यू, ट्री, ग्राफ, हैश टेबल्स एंड मच मोर। तो ये सारी चीज़ें डाटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही एरे का नाम आया तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि एरे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब लिमिटेड मेमोरी हमें मिली हुई है, या हम लिमिटेड मेमोरी डिफाइन करके अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि अपने डाटा को एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से कैसे लिंक्ड है, उसके थ्रू हम वन बाय वन जा रहे हैं। स्टैक हो गया, तो स्टैक में हमारा, जिस तरह आप जानते हैं, लीफो, हम लास्ट इन फर्स्ट आउट होते हैं, आपने देखा होगा कि स्टैक का जो बना रहता है। उसी तरह क्यू है, ट्री है, बाइनरी ट्री बड़ा होगा, ग्राफ है, हैश टेबल है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक चैप्टर है। तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम मोटा मोटा डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि है क्या। जिस तरह यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन, हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज, स्टोर्ड एंड एक्सेस इन कंप्यूटर मेमोरी, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे कंप्यूटर मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं। ऑपरेशन कैसे कराएंगे, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल, एफिशिएंटली हो गया। एब्स्ट्रक्शन हो गया। अब एब्स्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे? एब्स्ट्रक्शन वो प्रोग्राम है जो आप यूज़र को सिर्फ वही चीज़ें बताते हो जो वो उसे परफॉर्म कर सकता है। इसमें उसे एक लेवल तक दिया जाता है कि इस लेवल तक वो डाटा को अपना रिप्रेजेंट कर सकता है। और वो जिस तरह यहाँ पे दिखा रखा है, बता रखा है यहाँ पे, एल्गोरिदम विदाउट वरिंग टू मच अबाउट लो लेवल डिटेल्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो एब्स्ट्रक्शन हो गया ये रिप्रेजेंट करने के लिए। Reusability, once defined data structure can be reused in a various program and algorithms contributes to code modularity and maintainability। तो डाटा को जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस डाटा को आप कैसे रीयूज कर सकते हैं और कैसे उसको मेंटेन करके रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब इसमें कुछ कॉमन टाइप डाटा स्ट्रक्चर, जिस तरह बताया था एरे। अब एरे क्या है? ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच विथ ईच एलिमेंट्स आइडेंटिफाई बाय एन इंडेक्स ऑफ एक। अब इंडेक्स की फॉर्म में दिया रहता है, आपने देखा होगा कि एरे में दिया रहता है, वहाँ पे इंडेक्स की फॉर्म में हम एरे को डिफाइन करते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको पता होगा। ये थोड़ा गलत बन रहा है एक्चुअली में, ये फ्री हैंड है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हमने सॉरी, अबे चलो।
तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ज़ीरो से जिस तरह आप क्या कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक इंडेक्स के फॉर्म में है। तो उसी तरह यहाँ पे एरे को डिफाइन किया, लिंक लिस्ट है तो यहीं पे एक बॉक्स बनेगा, फिर एरो किया जाएगा, दूसरा बॉक्स बनेगा, एरो किया जाएगा। स्टैक है तो स्टैक आपका ऐसे रहेगा एक बकेट में, जो यहाँ पे ऐसे रहेगा। उसी तरह क्यू है तो क्यू में एक चल जाएगा। ट्री है तो ट्री में जिस तरह आप जानते हो बाइनरी ट्री का रहता है, गोल गोल ऐसे ऐसे घुमा रहता है, जो सबसे ऊपर जो रहता है पेरेंट नोड रहता है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता होगा। सॉरी। अब ग्राफ है और हैश टेबल है, तो अभी हम मोटा मोटा समझेंगे और ग्राफ के बारे में समझेंगे कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया कि एरे जो है वो एक एलिमेंट को जो स्टोर करता है इंडेक्स की फॉर्म में होता है। लिंक लिस्ट एक कलेक्शन नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन डाटा, रेफरेंस लिंक नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। ये जो नंबर है ना फ्रेंड, इसको हम नोड्स से डिनोट करते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे दिखाया था स्टैक लास्ट फर्स्ट आउट, जिस तरह लीफो मैंने बताया था आपको, जो पहले जो स्टैक आए, जो पहले जो नोड्स आएगा, एलिमेंट आएगा, आप देख रहे हैं एक ही वर्ड के कितने नाम हो सकते हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, डाटा स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए और हर एक एक चीज वर्ड पता होना चाहिए, तो डाटा स्ट्रक्चर बहुत आसान है। हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ा लेंथी इसलिए है क्योंकि उसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक ही चीज़ को परफॉर्म करने का, ऑपरेशन करने का, व्यू करने का, प्रेजेंट करने का काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग डिफरेंट तरीका है। इसीलिए डाटा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा क्या कह सकते हैं इसको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप में, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जिस तरह आप डाटा स्ट्रक्चर में आप कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ेंगे इसमें, कि कितना टाइम लगता है, एल्गोरिदम है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन सब चीज़ में पढ़ने के लिए मिलेगा और नया सीखने को मिलेगा। अब इसमें स्टैक में देख लेते हैं कि ए लास्ट फर्स्ट आउट लीफो डाटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स एंड एट रिमूव द सेम एंड द टॉप। नेचुरल सी बात है, जो आपने स्टैक दिया है, जो अगर आपको ये वाला एलिमेंट लेना है जो सबसे लास्ट में यहाँ पे जो दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसको निकालेंगे ना, जो लास्ट इन है वो लास्ट आउट होगा, इसको निकालेंगे आप पहले। ट्री है तो हेरिकल के जिस तरह इसमें दे रखा है स्ट्रक्चर विद नोट्स, ईच नोट हैज ए पेरेंट्स एंड जीरो और मोर चिल्ड्रन, ये आपका पेरेंट चला जाता है और ये आपके चिल्ड्रन होते हैं जो उसके होते हैं सब नोट्स के। उसी तरह ग्राफ है कलेक्शन ऑफ नोट्स एज एंड कनेक्ट पेयर ऑफ नोट्स रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप। ग्राफ में जो होता है जिसमें वर्टेक्स होता है और एजेस होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं अभी क्या है। और हैश टेबल में क्या होता है कि जो आपको मान लो 1 2 3 मेमोरी दी है और एक स्टैक दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 और सपोज दैट 3 दिया हुआ है, तो आप इसको कहाँ स्टोर करेंगे। यहाँ पे जिस तरह 1 2 3 इसमें स्टोर में दिया हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम स्टोर क्या करें, तो बीच वाला एलिमेंट इसे स्टोर कर देते हैं। और कभी कभी मान लो अगर 6 डिजिट का, अगर मान लो यही 1 2 3 है, तो 3 डिजिट ये हो गए और 3 डिजिट जो लास्ट के होते हैं उसको ऐड करके जो सम आता है उसको आप उस नंबर पे उस इंडेक्स एरे में स्टोर कर सकते हैं। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। अभी हम मोटा मोटा समझ रहे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर में चीज़ें कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे यूज होती है। यहाँ देख लेते हैं कि जिस तरह ग्राफ के बारे में बताया गया है। हाँ, इन डाटा स्ट्रक्चर ग्राफ कलेक्शन वर्टेक्स एंड एज कनेक्टेड पेयर ऑफ नोड्स। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि ग्राफ में जो होते हैं अपने वर्टेक्स होते हैं, जिस तरह ये हम बता रखा है, और एज होते हैं। और दो टाइप के ग्राफ ग्राफ और भी होते हैं, डायरेक्टेड एज एंड डायरेक्टेड। अब इसमें आइडेंटिफाई करने का कैसे पता करेंगे कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा अनडायरेक्ट है। तो जिसमें ये एरो की सिंबल देख रहे हैं ना फ्रेंड, ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है, और जिसमें एरो की नहीं है वो अनडायरेक्ट होता है। सेकंड चीज, जितने भी ये गोल सर्कल वाले हैं इसको हम नोड कहते हैं, इसको, ये हमारे नोड है। और जो एक लाइन दूसरे लाइन से है तो उसको हम एज कहते हैं। ओके।
और ये हमारा नोड हो गया। अब इसमें जो है कि पहले मैं ए से बी में जाऊं, फिर बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, बी से मैं डी में भी जा सकता हूँ और बी से सी में भी जा सकता हूँ। फिर बी से मैं सी में जाऊंगा और सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ई में जा सकता हूँ, ई से डी। तो इसी तरह हमारा कुछ ट्रैवर्स करता है ये। और यहाँ पे कुछ वेटेड ग्राफ भी होता है जिसमें नंबर आपका दिया रहेगा, वहाँ पे वेटेड ग्राफ रहेगा। तो आप ए से बी से तो गए लेकिन बी से ए में नहीं जा पाएंगे। तो यही अपना कुछ ऐसे ही ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। तो मोटा मोटी मैंने बता दिया कि वर्टेक्स में रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन दी ग्राफ। अब देखिए रिप्रेजेंट एन एंटिटी, अब एंटिटी क्या है, तो यही सारी चीजें एक ही वर्ड के मैनिपुलेट इतना करते हैं, इतना चीजें हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये सब चीजें कहाँ से आ गई। अब जिस तरह नोड है तो इसको नोड भी कह रहे हैं, इसको वर्टेक्स भी कह रहे हैं, इसको एलिमेंट भी कह रहे हैं। एक ही चीज को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने बोलने का और अलग अलग जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कोई चीज़ मान लो आपको अच्छी लगी तो आप ब्यूटीफुल कहते हो, या सपोज दैट अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा आप उसे वो कहते हो कि मार्वल्स कहते हो और आउटस्टैंडिंग कहते हो। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हो। तो वही चीज़ है। ग्राफ कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस टाइप्स, देयर प्रॉपर्टीज, सम कॉमन टाइप्स इंक्लूड। अब अनडायरेक्ट ग्राफ है, डायरेक्ट ग्राफ है, वेटेड है, साइकिल है, असाइकिल, कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट, मैंने आपको बताया था। अनडायरेक्ट में बता दिया कि ऑल एजेस आर बिट डायरेक्शनली। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑल ग्राफ जो है बिट डायरेक्शनली, ये जो बता रखा है एक एज जो है आपस में दूसरे से कनेक्टेड है। डायरेक्ट ग्राफ में ईच हैव अ डायरेक्शन फ्रॉम वन नोड टू अनदर, एक नोड से दूसरे नोड पे इसको ये डायरेक्ट कर रहा है। वेटेड में ईच हैज अ एसोसिएट वेट और कॉस्ट। जिस तरह मैंने बताया था कि हर एक जिस तरह वेटेड रहेगा तो यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, आइडेंटिफाइड 2 3 ऐसे करके वेटेड दिया रहेगा। साइकिल ग्राफ में बताया कि एटलीस्ट वन साइकिल, मतलब एक ही ग्राफ का जहाँ से उस स्टार्ट हुआ वहीं से उसका सेम नोड पे एंड होगा। ए साइकिल डज नॉट कंटेन एनी साइकिल। असाइक्लिक है, साइकिल में जिस तरह कंटेन करके एक नोड से कर रहा है तो वो दूसरे पे जाके गया। कनेक्टेड ग्राफ में देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर्स ऑफ नोड। जिस तरह यहाँ पे ग्राफ में दे रखा है तो हर एक का उसका पेयर नोड रहेगा। ये है तो ये एक दूसरे से दो दो पेयर रहेंगे इसके में। फिर डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, जिस तरह कंटेन्स एटलीस्ट टू नोड्स विथ नो पाथ बिटवीन देम। डिस्कनेक्ट रहेगा कि एक पाथ है तो एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट नोड्स रहेंगे, उसका एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा। इस तरह ये है तो ये इस पे भी है इस पे भी है, उसका सिंगल रहेगा खाली। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसिडर ए सोशल नेटवर्क वेयर यूजर आर रिप्रेजेंट नोट्स फ्रेंडशिप बिटवीन आर। यही इसी तरह दे रखा है कि ये देखिए एक नोट्स है और ये एज है। यहाँ पे नोट्स का नाम दे रखा है और एज का जो बता रखा है। अब बॉब क्या है, बॉब रिलेटेड है चार्ली से, चार्ली रिलेटेड है डेविड से और डेविड रिलेटेड है एमिली से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए एलाइज जो है फ्रेंड विद बॉब फैमिली का है। अब बॉब फैमिली इज फ्रेंड विद एलाइस एंड चार्ली दोनों का है, और चार्ली इज फ्रेंड बॉब एंड डेविड का है। डेविड फ्रेंड विद चार्ली और एमिली फ्रेंड विद एलाइस एंड डेविड का है। तो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये, मतलब आप समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, सोशल नेटवर्क वेयर यूजर आर रिप्रेजेंट एज नोड्स। तो आप कहीं देखेंगे जहाँ पे आप डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डाटा स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। और थोड़ा इसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे इसको, बस ये है कि आप एक एक करके टॉपिक्स वाइज अगर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हमने एरे में देख लिया कि एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिंक, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें इनका एल्गोरिथम भी पूछ लेता है आपसे, कहेगा कि एरे का एल्गोरिथम बताओ, लिंक लिस्ट का, स्टैक का, क्यू का, ट्री का, ग्राफ का, हैश टेबल का। तो इसका आपको एल्गोरिदम भी आना चाहिए। तो एल्गोरिदम जो होता है, जिस तरह अभी आप तो MCS 021 पढ़ रहे हो, तो एल्गोरिदम में आपको सी प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। एल्गोरिदम ये नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने का है इसको। आप ये है कि
सिंपली अपना नॉर्मल सा जो एल्गोरिदम रहेगा वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे अब एरे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल एरे होता है 1D भी होता है, 2D भी होता है, 3D भी होता है, ठीक है ना। तो 3D और 2D जिस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाता है तो बहुत सारी है, लिंक लिस्ट में आ जाता है, लिंक लिस्ट हो गया, डबल लिंक लिस्ट हो गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया। तो एक ही के अंदर बहुत सारा टॉपिक है, बस ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें, तभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। वैसे मैंने प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, इन सब के बारे में मैंने प्रोग्राम में भी समझाया हुआ है, आप चाहें तो एक्सेस कर लीजिएगा। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो हमने इतना तो समझ लिया कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डाटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन होता है, एफिशिएंसी, एब्स्ट्रैक्शन, रीयूजेबिलिटी कैसे करते हैं इसका, इसमें कॉमन डाटा स्ट्रक्चर टाइप क्या होता है, एरे, लिंक, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, इन इसके थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर में हम एक ग्राफ के थ्रू कैसे करते हैं, नोड, वर्टेक्स, एज, डायरेक्ट और अनडायरेक्ट, ये सारे ग्राफ होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।